नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे क्या नकली है लोकायुक्त। ये सवाल है, कमलनाथ ने इस पर सवाल उठाए हैं और ये सवाल इसीलिए बना है कि लोकायुक्त को नकली कहना कितना सही है। उन्होंने कल इस तरह का कुछ बयान दिया और उसमें ये तमाम बातें आई हैं कि जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है लोकायुक्त नकली है। आप इस तरह की बातें यदि कह रहे हैं, निश्चित तौर पर एक बड़े संस्थान पर, बड़ी संस्था पर ये एक सवाल है बहुत बड़ा कि क्या इसका ये मायने निकाले जाएं कि आप उन पर निशाना साध रहे हैं या फिर ये कहना चाह रहे हैं कि लोकायुक्त जो है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो सरकार की शह में काम करता है। बहुत सारे सवाल उनके बयान से आए हैं। हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, कई मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले प्रतिक्रियाएं हैं और कमलनाथ ने भी क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको सुनाते हैं। एक असली लोकायुक्त बनाएंगे, ये नकली लोकायुक्त बनाएंगे जिनकी चेन हमारे प्रदेश के प्रसिद्ध वकील, प्रसिद्ध डॉक्टर, प्रदेश के प्रसिद्ध शिक्षक करेंगे। सरकार पृथ्वीपुर में उपचुनाव की सभा में माननीय कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश के लोकायुक्त को फर्जी बताया है और कहा है कि वो जब आएंगे तो असली लोकायुक्त लेकर आएंगे। इस तरह से एक संवैधानिक संस्था के ऊपर माननीय कमलनाथ जी ने टिप्पणी की है जो कि विधि सम्मत नहीं है और जो संवैधानिक संस्था है हमारी लोकायुक्त, उसकी अवमानना भी है, उसको धमकी भी है और इसलिए हम लोगों ने आज निर्वाचन अधिकारी से, राज्य निर्वाचन के जो हमारे निर्वाचन आयोग के प्रतिनिधि हैं उनसे मुलाकात की है और मुलाकात करके उनसे मांग की है कि जिस तरह से लोकायुक्त को फर्जी कहा गया है, संवैधानिक संस्था है, इसमें उचित कार्रवाई आयोग की तरफ से हो। कमलनाथ जी ने कल जो वक्तव्य दिया है पब्लिकली चुनावी सभा में ये कहना कि मध्य प्रदेश के अंदर ये लोकायुक्त है, ये असली लोकायुक्त नहीं है, हम असली लोकायुक्त बनाएंगे, ये संवैधानिक संस्था पर एक बड़ा प्रश्न खड़ा करने का काम एक जिम्मेदार व्यक्ति जो संवैधानिक पद पर खुद रहे हैं उनका इस प्रकार का बयान बहुत दुर्भाग्यजनक है और कहीं न कहीं इस प्रकार की संस्थाओं पर जो प्रश्न खड़ा करने का काम कमलनाथ ने किया है उनके खिलाफ आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने चुनाव आयोग को भी एक कंप्लेंट की है। इसका जवाब इस चुनाव में भी जनता तो देगी ही, लेकिन देश इनको देख रहा है। देश में भी इनकी छवि कांग्रेस की, जिसको मैं कहता हूं कि कागज की वो नाव जो डूबने में कभी भी डूब सकती है, ये केवल डूबता जहाज नहीं है, तो एक कागज की नाव बची है जो कभी भी नदी में डूब जाएगी। ऐसे हालात कांग्रेस के बने हैं। तो देखा आपने कि कांग्रेस अब डूबता जहाज नहीं बल्कि एक नाव हो गई है कागज की जो कभी भी डूब सकती है। ये वीडी शर्मा ने कहा, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, और उन्होंने ये भी कहा कि एक संवैधानिक संस्था पर इस तरह से सवाल उठाना या इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किसी भी संवैधानिक संस्था के लिए करना ठीक नहीं है। अब सवाल यही है कि कमलनाथ ने ऐसा क्यों कहा, क्या ऐसी कोई बात सामने आई या इस तरह से कह देना क्या ठीक है। देखिए, जो भी एक संस्था होती है, न्याय करती है या उसके अंतर्गत जो भी चीजें आती हैं उस पर सवाल उठाने से पहले उसके लिए कुछ चीजें होती हैं कि आपने ये किस परिप्रेक्ष्य में कहा है या इसके क्या मायने हैं। तो उन्होंने कह दिया कि अभी नकली लोकायुक्त है और असली बनाएंगे, मतलब निश्चित तौर पर अभी जो चीजें वहां होती हैं, जो कार्रवाई होती है वो सब फर्जी है, संस्था ही फर्जी है। ये कितना सही है, हम विस्तार से इस चर्चा को बढ़ाएंगे। हमारे साथ कई मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करा देती हूं। कांग्रेस प्रवक्ता राम पांडे जी हमारे साथ जुड़े हैं। राम पांडे जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और बीजेपी प्रवक्ता ब्रज गोपाल लोया जी हमारे साथ जुड़े हैं। ब्रज गोपाल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले
ब्रजगोपाल जी, आपसे करना चाहती हूं कि ये जो वक्तव्य आया है कमलनाथ का कि कहीं ना कहीं जो लोकायुक्त है वो नकली है और हम असली बनाएंगे, क्या माना जाए? एक इस संस्था पर ये सवाल उठाना, क्या लोकायुक्त में ऐसी कोई चीजें हो रही हैं या कुछ ऐसा हुआ है या सरकार के सानिध्य में ही चल रहा है? मैं ये सवाल इसलिए कर रही हूं क्योंकि ये बयान जब आया है और कमलनाथ ने दिया है तो कहीं ना कहीं क्या इसके पीछे कुछ है? देखिए, इसके पीछे केवल एक मंशा है। मध्य प्रदेश में जो ईमानदार कर्मचारी हैं, जो प्रशासन में काम कर रहे लोग हैं और जो चुनाव में जिम्मेदारी निभा रहे लोग हैं, उन पर अनावश्यक दबाव बनाने का काम करना। जब कांग्रेस हार रही है तो उन पर दबाव बनाने के तरह तरह के हथकंडे हैं और ये काम पहली बार नहीं किया है। कमलनाथ जी पहले भी कई बार कर चुके हैं कि हम आएंगे तब देख लेंगे। देखिए, दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि उन्होंने ये कहा कि हम जब आएंगे तो ऐसा बनाएंगे, तो ना तो 9 मन तेल होगा, ना कभी राधा नाचेगी। आप सत्ता में आने की कोई संभावनाएं है नहीं। दूसरी बात, आप किस पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं? यदि व्यक्ति के रूप में वर्तमान लोकायुक्त पर लगा रहे हैं, आदरणीय एन.के. गुप्ता जी पर, जस्टिस एन.के. गुप्ता जी पर, तो एक बात आप समझ लीजिए कि ये जो लोकायुक्त होते हैं वो उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं, वो जस्टिस होते हैं, वो किसी राजनीतिक परंपरा से नहीं आते हैं। वो बहुत तपे हुए लोग रहते हैं। जब उनकी सेवानिवृत्ति उच्च न्यायालय से भी हो जाती है, उसके बाद उसके पैनल बनते हैं और उस पैनल में जो उनकी नियुक्ति करता है, उनमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ साथ नेता प्रतिपक्ष भी होते हैं। ये भी उसकी नियुक्ति की प्रक्रिया है। यदि व्यक्ति पर उठाया है तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरी बात, यदि उन्होंने यही प्रश्न चिन्ह व्यवस्था पर उठाया है तो आप इसकी व्यवस्था समझिए कि लोकायुक्त की नियुक्ति किस कानून के तहत होती है। लोकायुक्त की और उप लोकायुक्त की दोनों नियुक्तियां मध्य प्रदेश के 1981 में बने कानून से होती हैं, जो कांग्रेस की सरकार के दौरान ही बना था, जब 1981 में भी कांग्रेस की सरकार थी। तो या तो आप अपने ही किए काम को नकली बता रहे हैं या किसी व्यक्ति को नकली बता रहे हैं। इन दोनों को अगर बता रहे हैं तो ये बहुत गंभीर बात है। इससे भी ज्यादा गंभीर बात यह है कि कांग्रेस पार्टी का और कमलनाथ जी का संवैधानिक संस्थाओं पर कोई विश्वास नहीं रहा। वो संवैधानिक पद है और मुख्यमंत्री रहे हैं माननीय कमलनाथ जी, उन्हें इसका ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात, वे नेता प्रतिपक्ष भी हैं। जब लोकायुक्त की नियुक्ति होती है तो उनकी भी राय ली जाती है, या तो वो जब मुख्यमंत्री थे या जब नेता प्रतिपक्ष थे। दूसरी स्थिति नहीं थी। तो जिस नियुक्ति में वो स्वयं भी शामिल हैं, क्या उस नियुक्ति के खिलाफ बोल रहे हैं? और तीसरी जो सबसे गंभीर बात है कि आपको किसी पर ही विश्वास नहीं रहा, ना न्यायपालिका के लोगों पर विश्वास रहा, ना कार्यपालिका के लोगों पर विश्वास रहा, ना विधायिका के लोगों पर विश्वास रहा। तो केवल आप आत्ममुग्धता के भाव में हैं। आपको केवल खुद के अलावा कोई ठीक नहीं लग रहा है। यह बड़ा गलत है और दुर्भाग्यपूर्ण है। और भारतीय जनता पार्टी ने आज इसकी शिकायत की है कि क्या इस तरह से संवैधानिक संस्थाओं को चुनाव प्रचार में लाया जा सकता है, वो भी बिना किसी कारण के। कोई कारण नहीं बता पाए कमलनाथ जी कि किस कारण उन्होंने ये कहा है। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और कमलनाथ जी जैसे बड़े नेता जो अपने आप को कहते हैं और कांग्रेस पार्टी के लोग उनको बड़ा नेता कहते हैं, उनको इतनी छोटी बातें करना शोभा नहीं देती। यदि आप बड़े हैं तो बड़प्पन दिखाइए। ठीक है, चलिए राम पांडे जी, मुझे लगता है इसका बेहतर जवाब आप दे पाएंगे। और क्योंकि कमलनाथ ने ये कहा है, क्या माना जाए, किस आधार पर ये बात की गई है? क्या ऐसे कोई प्रमाण है या ऐसा कुछ हुआ है जो इतना बड़ा गंभीर आरोप लगाया गया? जी, एक नहीं है, सैकड़ों प्रमाण हैं। और उन्होंने 1 घंटे का भाषण दिया था। ये 35 सेकंड की क्लिप है और मैं चाहूंगा कि आप इस क्लिप को जरूर चलाइएगा, जिससे जनता को पता चले कि उन्होंने एक्चुअल क्या कहा था। अब आप बताइए, मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार में नंबर 1 है। क्यों है? यदि जो भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसियां हैं ठीक से काम कर रही होती तो मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार में नंबर 1 क्यों आता? दूसरा, दमोह चुनाव आपने देखा था, मंत्री की गाड़ी से नोटों की गड्डियां बरामद हुई। क्या कार्रवाई हुई उस पर? यह आपके सामने है। और भी कई है घोटाले, तो 50 हैं। 5 करोड़ नर्मदा किनारे पौधे लगाए गए थे, क्या उसकी जांच हुई? ई टेंडरिंग घोटाले की जांच हुई? और सबसे बड़ा
पूरा देता पूरी कांग्रेस के 35-35 करोड़ में विधायक, जब थोड़ा सा भी क्लू मिलता है जांच एजेंसियों को तो जांच होती है। हमने हर मंच पर कहा 35-35 करोड़ में विधायक बिके हैं, बेंगलोर में विधायक बंद है, वहां से उनके इस्तीफे आ रहे हैं, तो एक बार जांच तो होनी चाहिए थी। भाई उनके घर में कुछ मिलता ना मिलता ये सेकेंडरी बात है। हम बार बार कह रहे हैं कि इन्होंने 35 करोड़ लिए हैं। बताइए सीबीआई, ईडी, लोकायुक्त, लोकपाल किसने की? और फिर आप लोकपाल क्यों बनाया गया था? लोकपाल कि सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, प्रधानमंत्री की जांच करेगा। आप बताइए 2004 से 14 से 2021 तक 7 साल हो गए लोकपाल को बनाए हुए। किस सांसद, किस मंत्री, किस प्रधानमंत्री, किस मुख्यमंत्री की लोकपाल ने जांच की? 2014 में प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो 1 साल में सांसद और विधायक जितने भी अपराधी हैं, जिन पर भी आपराधिक मुकदमे हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के क्यों ना हो, हम फास्ट ट्रैक बनाएंगे और 1 साल के अंदर हम उनको या तो सजा दिलवा देंगे या उनको बरी कर देंगे। आप बताइए कितने सांसद, विधायक बीजेपी या अन्य पार्टियों के, ये प्रधानमंत्री के शब्द हैं, प्रधानमंत्री ने भाषण में कहे थे, कितने लोगों को सजा हुई या कितने लोग फ्री हुए? बल्कि क्या हुआ आपने देखा, योगी आदित्यनाथ के ऊपर कितने सारे केस लगे थे मुख्यमंत्री बनने के बाद, और अपने ऊपर से सारे केस हटा लिए, यहां तक कि हत्या के केस हटा लिए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बारे में आपको पता है, वो खुद कहते हैं कि मेरा पुराना रिकॉर्ड देख लीजिए। वो अपराधी किस्म के को आपने गृह राज्य मंत्री बना दिया। अब मैं आता हूं मध्य प्रदेश की फिर से बात पर। कमलनाथ जी ने 1 घंटे भाषण दिया था, ये केवल 35 सेकंड था। उन्होंने कहा था मध्य प्रदेश की जनता महंगाई से त्रस्त है, और महंगाई क्यों बढ़ती है? भ्रष्टाचार से। यदि भ्रष्टाचार पर अंकुश होता तो महंगाई नहीं बढ़ती, क्योंकि शिवराज जी ने कहा था मैं ऐसी रोड बना रहा हूं जो 30 साल तक चलेंगी। मतलब आपने रोड बनाने के लिए भरपूर पैसा खर्च किया, वो 30 साल तो छोड़िए 3 महीने नहीं चलती। इस बार की बारिश में आप देख लीजिए, यहां तक कि आप लोगों ने भोपाल तक का मुद्दा उठाया था कि 30 साल तक का पैसा जनता से लिया जा रहा है और 3 महीने रोड नहीं चलती है। तो महंगाई क्यों बढ़ी? भ्रष्टाचार से। बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है? महंगाई बढ़ती है तो बेरोजगारी बढ़ती है। बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है? भ्रष्टाचार से। तो सारे सबूत आपके सामने हैं। और उन्होंने ये कहा जी, ब्रजगोपाल जी कुछ कह रहे हैं? नहीं, उनको बोलने का अधिकार नहीं है, जब तक मैं बोल रहा हूं। राम पांडे जी बोल जाएंगे जब तक, मैं बीच में हस्तक्षेप नहीं करता। राखी जी तो फिर कौन बोल रहा था अभी? थोड़ा सा अनुशासन रखिए। बहुत अनुशासन, कैडर की बात करते हो आपसे कुछ नहीं और कुलदीप सेंगर। अरे आप चिल्लाइए मत राम जी। देखिए अभी मैंने आपसे कहा ना, जब तक आप बोल रहे हैं मैं नहीं बोलूंगा। आप बोल दिए बीच में, टोक कैसे दिया? आपको तो सिखाते हैं, आपको रोज अनुशासन देना। नहीं राघव जी के फिर भी हम कितने अनुशासन की कमी आ रही है। और राम जी आप राघव जी के हल्की भाषा मत बोलिए। आप कुलदीप सेंगर के जिसके पे चलना होगा, अरे हमें जिसके पे चलना होगा हम चलेंगे। आपका पप्पू के चिन्हों पर राम जी देखिए, गलत बात मत करिए। आप अपने प्रश्न का जवाब दीजिए। आपसे पूछा ये गया है। व्यक्तिगत ना हो के विषय पर आ जाएं, व्यक्तिगत ना हो के विषय पर आ जाएं प्लीज। हम क्योंकि एक ऐसी संस्थान पर सवाल रखे हैं, जनता भी जानना चाहेगी कि क्या भ्रष्टाचार में मध्य प्रदेश नंबर 1 है, इसका जवाब मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार क्यों है, इसका जवाब चाहिए। चुनाव राम पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी ने ये शिकायत करी है कि कमलनाथ पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि इस तरीके से आप सवाल नहीं उठा सकते हैं। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी है, जो भी चीजें हैं हम ये मानते हैं कि देखिए भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार पूरी तरह से खत्म नहीं है। आप बिल्कुल बोल रहे हैं और ये सब लोग भली भांति वाकिफ हैं, लेकिन पूरा का पूरा संस्थान ही गड़बड़ है या पूरे के पूरे अधिकारी कर्मचारी उसके गड़बड़ हैं, ये कह देना मुझे लगता है बड़ी बात है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि कहीं ना कहीं कार्रवाई होनी चाहिए और ये एक जांच का विषय भी है। जी, तो इसमें लोकायुक्त को कंप्लेन करनी चाहिए ना, उनके ऊपर बोला है। भारतीय जनता पार्टी कंप्लेन करने क्यों जा रही है? भारतीय जनता पार्टी तो घर बुला, कौन इनके घर पर नहीं आएगा? लोकपाल नहीं आएगा, चुनाव आयोग नहीं आएगा, सीबीआई नहीं आएगा, ईडी नहीं आएगा, इनकम टैक्स नहीं आएगा। ये अपने कार्यालय में बुला लें, एक फोन कर दे, सब दौड़े चले आएंगे। कंप्लेन करने की जाने की जरूरत क्या है? आप बताइए
कौन सी ऐसी संवैधानिक संस्था जिसको तानाशाही तभी तरीके से दबाया नहीं गया है? संस्थाएं काम करना चाह रही हैं, उनको काम करने नहीं दिया जा रहा है। सीबीआई काम कर रही थी, आधी रात को डायरेक्टर हटा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट काम कर रहा था, सुप्रीम कोर्ट को जजों को बैठना पड़ा, हड़ताल पर बैठना पड़ा, काम नहीं करने दिया जा रहा है। संवैधानिक संस्थाओं को काम नहीं करने दिया जा रहा है, तो उनको समस्या नहीं है। संवैधानिक संस्थानों को पता है कि हम सही बात कर रहे हैं, वो इस बात को नहीं उठा रहे हैं। ठीक है ब्रजगोपाल जी, हाँ अपनी बात रखिए। देखिए, मैं पूरी बात आपसे कहूं। पहली बात तो यह है कि केवल गाल बजाने से काम नहीं होता। एक भी बार उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया कि क्या लोकायुक्त पर उंगली उठाना गलत है, क्या लोकायुक्त की नियुक्ति में कमलनाथ जी स्वयं शामिल नहीं थे, क्या लोकायुक्त की नियुक्ति का जो कानून लोकायुक्त लोया जी सुन लेंगे, जनता सुन राम लेगी। जी मत बोलिए राखी जी, आप उनको नियंत्रित करिए। वो चलाइए। अरे क्या वो तो दिन भर से चल रही है। क्या बोला है? और लोया जी अरे दिन भर से चल रही है राम जी दिन भर से चल रही है। मुझे लगता है यदि भारतीय जनता पार्टी ने सवाल उठाए हैं तो मुझे लगता है ब्रजगोपाल जी भी एक वरिष्ठ प्रवक्ता हैं पार्टी के, उनने सुना ही होगा। ब्रजगोपाल जी आपको पता ही होगा। मैं आपको फिर से बताता हूं, उन्होंने ये कहा है कि जनता को पता चलना चाहिए। मैं चाह कह रहा हूं जनता को पता राम जी आप शांत हो सकते हैं क्या? राखी जी आप इनको बंद करिए। नहीं, ये बोल रहे थे, मैं नहीं बोला। नहीं, गलत बात है। हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है ब्रजगोपाल जी बोलिए, बोलिए, उनकी भी बात पूरी हो जाए। मैं आपको फिर कह रहा हूं, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, जिस लोकायुक्त का कानून कांग्रेस की सरकार में बना, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ नेता प्रतिपक्ष भी उस कमेटी में शामिल हैं जो लोकायुक्त का चयन करती हैं। जो लोकायुक्त का चयन होता है वो किसी भी व्यक्ति को बनाने का नहीं है, वो माननीय उच्च न्यायालय के निवर्तमान न्यायाधीश को बनाने का नियम है, और उस उपलोकायुक्त को बनाने का भी उसी को नियम है। आप प्रश्न इस बात का है बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर है कि ये एक संवैधानिक संस्था है, कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। आप हम पर आरोप लगाते हैं, हम शिकायत करने नहीं जाते क्योंकि हम राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। आप हम पर लगाइए, हमारी जिम्मेदारी एक समृद्ध मध्य प्रदेश की है, परंतु आप लोकायुक्त की कार्यप्रणाली पर लगाते हैं और उसके माध्यम से जो शासकीय तबका है उसको डराने और धमकाने का काम करते हैं। और जो अभी कहा जा रहा था, आपको याद होगा राखी जी, 2020 में जब कांग्रेस की सरकार जा रही थी मार्च में, आपको याद होगा उस अल्पमत की सरकार ने मध्य प्रदेश के डीजीपी को रात में बदल दिया। रात 12 बजे मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी को हटा दिया गया। ये वो लोग हैं जो कभी ना तो न्यायपालिका को काम करने देते, ना कार्यपालिका को काम करने देते, ना विधायिका को काम करने देते। और ये जो फांसीवाद इनका है कि केवल ये जो कहते हैं वो सही है, बाकी सब झूठ है, इस मुगालते से कांग्रेस को बाहर निकलना पड़ेगा। इसकी जवाब भारतीय जनता पार्टी तो देगी ही देगी, मध्य प्रदेश की जनता भी देगी कि आपने जम्मू में जो आया और किसी के बारे में भी कुछ कह दिया और इस तरह आप लोगों का अपमान करते हैं। ये अपमान मध्य प्रदेश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, उसका माकूल जवाब मिलेगा। खुद के काम कभी बताना नहीं। आपको अवसर मिला था, अगर आपको उसमें कमी दिखाई दे रही थी तो आप कानून बदल देते, नहीं बदला। तब तो आप डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को बदलने में लगे थे। और जो बात कर रहे हैं अभी, ये बात कर रहे थे राम पांडे जी वृक्षों की, उमंग सिंगार ने विधानसभा में उत्तर दिया है कि वृक्षारोपण में कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। इनका मंत्री कुछ कहता है, विधानसभा में कुछ कहते हैं और टीवी पर बैठकर प्रवक्ता झूठ बोलते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है और एक ऐसी बात को बचाने का काम करते हैं जो बात गलत कही गई है। और कभी नेता अगर गलती से बात कर दे तो कृपया उसको डिफेंड तो मत करिए। पूरी पार्टी उनके साथ इस तरह से खड़ी है जैसे उन्होंने बहुत अच्छी बात की हो। अरे संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करिए। यदि संवैधानिक संस्थाएं ना रही तो ना तो ये प्रदेश रहेगा ना देश रहेगा, क्योंकि उन्हीं के अनुसार वो कानून से काम करने वाले लोग हैं। और ये जो लोग हैं, ये जो बातें कर रहे हैं, ये कभी लोकायुक्त में शिकायत करने नहीं जाते। राखी जी एक बात और कहूंगा, आपको याद होगा जो हनी ट्रैप मामला था, उसमें कमलनाथ जी ने सार्वजनिक रूप से ये कहा कि उसकी सीडी मेरे पास है, पेन ड्राइव मेरे पास है। और जब उच्च न्यायालय ने उनसे मांगी तो उन्होंने मना कर दिया कि मेरे पास नहीं है। ये मंच पर अलग झूठ बोलते हैं, कोर्ट में अलग झूठ बोलते हैं और विधानसभा में अलग झूठ बोलते हैं। इससे इन्हें बाहर निकलना पड़ेगा यदि आप पर प्रमाण है। हालांकि ये विषय हमारा नहीं था, पर क्योंकि आपने ये बात निकाली तो मैं यहाँ पे बता दूं कि मुझे बताइए कि उस टाइम पे भी और अभी भी कितना बड़ा और कितनी सजा मिल गई हनी ट्रैप में, कितने लोग आ गए, कितनों को सजा मिल गई। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, मैं ना तो भारतीय जनता पार्टी में कहता है, लेकिन ये उथल पुथल, ये बदलाव हमेशा देखने को मिलता है। राखी जी वही मैं आपसे कह रहा हूं
जब उसकी पेन ड्राइव एक मुख्यमंत्री अपने पास रखा हुआ है तो दोषियों को दंड मिलेगा कैसे? जब उनसे कहा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने निवेदन किया कि आप उस पेन ड्राइव को माननीय उच्च न्यायालय में जमा कराएं और माननीय उच्च न्यायालय उस पर कार्रवाई करेगा, परंतु ये नहीं करेंगे। इनको केवल गाल बजाने का काम करना है, इनको वास्तव में न्याय नहीं चाहिए। ये न्याय को बाधित करते हैं, न्याय को दबाव में रखना चाहते हैं, न्यायालयों को अपने यहाँ गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं। ये आज की परंपरा नहीं है। मैं 1947 से आज तक की एक एक घटना बता सकता हूं, कब कांग्रेस ने कैसे कैसे न्यायालयों के निर्णयों की धज्जियां उड़ाई हैं, चाहे वो राज्य उच्च न्यायालय का हो चाहे उच्चतम न्यायालय का हो। ठीक है। हाँ, राम पांडे जी कुछ कह रहे थे। देखिए, हमारा यही काम है कि संवैधानिक संस्थाओं को कैसे भी बचाया जाए। लोकपाल हो, लोकायुक्त हो, आरटीआई हो, भ्रष्टाचार निरोधक कानून हो, जितने भी कानून हैं ये सब कांग्रेस ने बनाए। बताइए, आरटीआई सूचना का अधिकार, जिससे आम आदमी जान सकता है कि कौन मंत्री, कौन विधायक, कौन सांसद घोटाला कर रहा है, कितना पैसा खा रहा है, ये आरटीआई हमने दी, हमने पारदर्शिता लाई। तो आज संवैधानिक संस्थाओं का अस्तित्व समाप्त किया जा रहा है, तो उन संवैधानिक संस्थाओं का अस्तित्व बचाने के लिए कि वो जिंदा रहे तो आम आदमी को न्याय मिलेगा। नहीं तो आज जो समस्या आ रही है भ्रष्टाचारी, बेरोजगारी, महंगाई की, ये 116 का जो पेट्रोल जा रहा है ये भ्रष्टाचारी के कारण ही जा रहा है। जो बेरोजगारी बढ़ रही है ये भ्रष्टाचारी के कारण ही बढ़ रही है। ये जितने भी आज देश की जनता परेशान है, मध्य प्रदेश में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, ये उसका कारण है। और जितने भी भ्रष्टाचारी हैं आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। आप देख लिए, चाहे मुकुल रॉय, उस पर भ्रष्टाचार का कितना बड़ा मामला था, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। सुखराम, कितना बड़ा उसमें भ्रष्टाचार का मामला था, टेलीकॉम का, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। चाहे मध्य प्रदेश हो, कहीं भी हो, आप पे यदि भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लीजिए। तो भारतीय जनता पार्टी इनको बचाने का काम करती है। और जहां तक लोकपाल, अब मैं फिर लोकपाल पर आ रहा हूं, ये लोकायुक्त के कह रहे थे, लोकपाल में भी विपक्ष का नेता होता है। जिस तरह से लोकायुक्त बनता है वैसे ही लोकपाल बनता है। आप बताइए, लोकपाल ने किस पर कार्रवाई की? जब लोकपाल पूरा देश का, उसकी हिम्मत नहीं हो रही है प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, सांसदों पर कार्रवाई करने की, तो लोकायुक्त की कैसे कहेगी? मंत्री पर नोट निकले जाते हैं तो लोकायुक्त की हिम्मत है, तब लोकपाल की हिम्मत नहीं है। यदि लोकायुक्त या आरटीआई या तमाम बड़ी जो संस्थाएं हैं जो वाकई में एक अच्छा काम हम कह लें कि टीम करती है, यदि ये कांग्रेस की देन है, तो जब कांग्रेस की देन है तो नियुक्तियां भी जब होती हैं तो बहुत सारे लोगों की, देखिए बहुत सारी चीजें होती हैं, नियुक्तियां ऐसे नहीं हो जाती, एक बड़ी संस्थान होते हैं ये। तो तब यदि अच्छा था तो अब ये नकली क्यों हो गया? हम बस इतना डिस्कशन चाह रहे हैं। ब्रजगोपाल जी का सवाल भी वही आ रहा है कि अब क्यों नकली, अब इस पर सवाल क्यों उठा रहे हैं? ये तो आपकी ही देन है, फिर अब इस पर इतने सवाल क्यों? कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खरीद लिया है या उनके सानिध्य में लोकायुक्त काम कर रहा है या सुनवाई नहीं हो रही? दुख इसी बात का तो है कि हमने संस्थाएं स्थापित की हैं और उन संस्थाओं को खत्म किया जा रहा है। हमने तो संविधान भी बनाया, हमने तो लोकतंत्र को भी बनाया, संविधान को खत्म किया जा रहा है, लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। और इनका क्या तरीका है कि 1000 का नोट बंद करो, 2000 का शुरू कर दो। ये इस तरह से खत्म करते हैं भ्रष्टाचार। ये सबसे बड़ा प्रमाण है इनका। इन्होंने कहा था कि 1000 का नोट हम बंद कर रहे हैं और 2000 का शुरू कर रहे हैं, जिससे वो बैग छोटा हो जाएगा। अब इनकी ऐसी तो सोच है। और एक संस्थान का नाम बता दो इन्होंने 7 साल में बनाया हो, या अटल जी के जमाने में बनाया हो, या मोरारजी देसाई के जमाने में बनाया हो, जिससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगे। ये केवल मुंह चला सकते हैं, काम नहीं कर सकते। मंत्री पर कार्रवाई क्यों नहीं की? भाई, जब मंत्री की गाड़ी से नोट बरामद हो रहे हैं, दमों में सरेआम बरामद हो रहे हैं, मीडिया दिखा रहा है, हम बोल रहे हैं, क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? अभी क्या हो रहा है? आप जितने भी कलेक्टर, एसपी है, आप बताइए, थाने के सामने से अवैध उत्खनन हो रहा है, दम पर बड़ी बड़ी चीजें जा रही है। किस थाने पर छापेमारी हुई है? किस टीआई पर कार्रवाई हुई है? किस एसपी पर कार्रवाई हुई है? किस कलेक्टर पर कार्रवाई हुई है? 17 साल में केवल एक अरविंद जोशी, टीडी जोशी के अलावा किस आईएएस आईपीएस पे लोकायुक्त ने कार्रवाई की है? राम पांडे जी, इसका जवाब भी लेते चले, बात के साथ जवाब भी। राखी जी, देखिए, मैं आपको बताऊं, मैंने अब भी कहा था कि बहुत जोर से बोलने से और चिल्लाने से झूठ सच नहीं बदलता। मध्य प्रदेश में पहली बार शिवराज जी की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान
5 अधिकारियों की संपत्ति राजसात हुई। ये आईएएस और आईएफएस कैटेगरी के लोग हैं, जिसमें वहां स्कूल और आंगनवाड़ियां चल रहे हैं। ये पहली बार मध्य प्रदेश में हुआ हमारे ही काल में। दूसरी बात, मैं आपसे एक बात फिर कहूं, इन लोगों को ये जो बात टीवी पर कहते हैं, जैसे हमें बात बुरी लगी, हम चुनाव आयोग को शिकायत करेंगे, कांग्रेस कभी नहीं जाएगी। सुखराम और मुकुल राय पर फिर आप राम जी ना बोले, अरे राम जी मत बोले, वो मुकुल राय फिर आपके साथ है, वो मुकुल राय जी आपके साथ हैं, आप मत बोले, फिर आप बोल रहे हैं, फिर आप बीच में बोल रहे हैं। राम जी तमीज रखिए, तमीज रखिए, ये गलत। राखी जी मैं फिर कह रहा हूँ, एक आदमी अगर जोर से चिल्लाएगा, गंदी भाषा का प्रयोग करेगा, तो झूठ सच नहीं हो जाएगा। अरे तुम्हारे चिल्लाने से राम पांडे झूठ सच नहीं होता। आप कृपया सुन लें, अरे सुन लें, अरे भूमाफियाओं पे कार्रवाई हो रही है, भूमाफियाओं पे कार्रवाई हो रही है राम पांडे जी। अच्छा होगा, देखिए ऐसे नहीं होता। राखी जी आप आप किसी को बंद करें। ये आदमी हमेशा चिल्लाने में भरोसे रखते हैं, जो लोगों को चिल्लाने में भरोसा है वो सुनेंगे नहीं। मैं इनकी पूरी बात सुन रहा था, परंतु ये चिल्ला रहे हैं जैसे इन्हें मेनिया हो गया। देखिए और ये एक गंभीर विषय पर बात कर रहे हैं, मुझे लगा तर्कों के साथ बात करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, तो जो दर्शक देखते हैं उन्हें भी अच्छा लगेगा। प्लीज देखिए, समय की सीमा भी है, प्लीज एक एक करके बोलिए। राखी जी मैं आपसे फिर कह रहा हूं, ये केवल चिल्लाने से काम नहीं होगा। आप संवैधानिक संस्थाओं पर इसलिए विश्वास नहीं करते हैं कि आपने सदा उनका दुरुपयोग किया। फिर आप बीच में बोले राम जी, ये देखिए राखी जी, जिस व्यक्ति के पास अपनी बात नहीं होती वो चिल्लाता है, जिसके पास तर्क नहीं होता वो केवल चिल्लाता है, अभद्र भाषा का प्रयोग करता है, और हमेशा चिल्लाना मूर्खता का प्रमाण है। राखी जी मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, आप इन्हें रोकिए, कहीं ऐसा ना हो कि आदेश में उनको देखिए, खुद का कैमरा ना खोल दें। देखिए, अरे प्रधानमंत्री ने सरकार पर आप उंगली नहीं उठा सकते, आप उंगली नहीं उठा सकते, अरे उन्हें अपने मूर्ख, अरे राम जी मोदी जी को अपने मूर्ख बेटे को एडजस्ट दे रहे हैं। बच्चों की तरह रोना नहीं राखी जी आप कहिए तो उनसे, आप दोनों को राखी जी क्लिप को रोटा के सुनिए। लेकिन क्या होता है यहाँ पर बिना चीजें समझ में मैं बाहर हो रहा हूँ, मैं डाउन कर रहा हूँ। राम पांडे जी मैं जितना कह रही हूँ, प्लीज देखिए, भरपूर समय दिया मैंने आपको बोलने के लिए, ब्रजगोपाल जी भी बोल रहे हैं, और देखिए ठीक है, हो जाता है, ये तमाम चीजें होती हैं, लेकिन ऐसे कंटिन्यूअसली प्लीज इंटरप्ट मत कीजिए, क्योंकि समय की सीमा होती है, वो अपनी बात नहीं की थी। मैंने शुरुआत नहीं की थी मैडम, ठीक है, चलिए मैंने भरपूर समय दिया है, ब्रजगोपाल जी को अपनी बात रखने दीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया, लेकिन आपने कमलनाथ जी की क्लिप नहीं चलाई। कमलनाथ जी की क्लिप जरूर चलाइए। राम पांडे जी, कमलनाथ जी की क्लिप सबने देखी हुई है, और हम जिस विषय पे मैं ये कहा कह रही हूं कि सही है कि गलत है, हम सिर्फ डिस्कशन पे हैं। किसी ने नहीं देखी, आप चलाइए उनकी क्लिप, उन्होंने क्या कहा, जनता को पता चलना चाहिए। चलिए ब्रजगोपाल जी अपनी बात रखिएगा, समय की सीमा है। चलिए, ब्रजगोपाल जी ने डिस्कनेक्ट ही कर दिया है। बहरहाल राम पांडे जी आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए, ब्रजगोपाल जी आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। उन्होंने क्योंकि वो चले ही गए, डिस्कनेक्ट किया, क्योंकि वो शायद इस तरह की बहस में शामिल नहीं होना चाहते थे, उनको ऐसा लगा कि दोनों को ही कंटिन्यूसली इंटरप्ट किया जा रहा था। लेकिन देखिए, ये राजनीतिक दल हैं, और जब जब बैठेंगे, जब जब इस तरह की बात निकलेगी, ये नोक झोंक स्वाभाविक है। और सबसे बड़ी बात ये होती है, मुझे लगता है ये दोनों वरिष्ठ हैं और इनको इतनी समझ है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह भी है कि क्या नकली है लोकायुक्त, सवाल उठाए गए, भारतीय जनता पार्टी ने उस पर शिकायत भी कर दी है, लेकिन राम पांडे जी जितना कह रहे थे, उन्होंने कहा भ्रष्टाचार बहुत है, इसलिए तमाम बातें की गई हैं, लेकिन कांग्रेस ने ही कहीं ना कहीं इसका निर्माण किया है, तो आज उस पर सवाल उठाना कितना लाजमी है। अब अभी तो ये नोकझोंक में तब्दील हो गई, लेकिन आने वाले समय में आगे इन तमाम चीजों को लेकर क्या और विवाद बढ़ेगा, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।